राधा स्वामी जी, साखी, मालिक का खजाना। एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पर एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो धीरे धीरे चल रहा है। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोककर पूछा, कहाँ जाओगे? बूढ़े ने कहा, वो सामने पहाड़ी के नीचे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने गाड़ी में बैठने का इशारा किया और रास्ते में बूढ़े से पूछा, कितना किराया दोगे? नम आंखों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा। घर पहुंचकर गाड़ी जब बूढ़े के घर के सामने पहुंच गई, दरवाज़ा खुला। मासूम बच्चे दौड़ते हुए आए, पूछने लगे, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या कल रात की तरह अभी भी भूखे रहेंगे? बूढ़ा बाप अपने मासूमों की हालत एक जार न देख सका। शर्म के मारे रोते हुए कहा, मेरे बच्चों, अभी तक कुछ नहीं मिला, मगर मुझे यकीन है कि खुदा बहुत जल्द अपना रिवाज हमारे घर भेजेगा। बूढ़े बाप को और उसके बच्चों की बातें ड्राइवर के दिल पर हथौड़ी की तरह लगी। वो फौरन एक होटल पर गया और अपनी जेब के तमाम पैसों का खाना लेकर उस बूढ़े के घर पहुंचा। भूखे बच्चों ने देखते ही सारा खाना खा लिया। फिर दोबारा इन गरीबों की मदद की नीयत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ चल दिया। अचानक सामने एक टूरिस्ट मिले और उन्होंने कहा, हमें एयरपोर्ट पहुंचा दें। उन्होंने बगैर पूछे उसका किराया 100 दीनार दिया। हालांकि इतनी दूरी के सिर्फ 20 दीनार बनते थे। वापसी कर एक सवारी मिली, उसने भी 100 दीनार दिया। अब यह अपनी मजदूरी लेकर बाजार आया। उस बुजुर्ग के बच्चों के लिए रोटी खाने का दीदार सामान खरीदा और सीधा उन बच्चों को देकर कहा कि मेरे भाई, मेरे रब ने तेरी वजह से यह रिज़्क थोड़ी देर में मुझे दे दिया, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़े ने शुक्रगुजारी की निगाहों से देर तक उस ड्राइवर को देखते रहा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उस गरीब ने जवाब से जो कुछ कहा होगा वह तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसकी आवाज़ मालिक के अंश तक जरूर पहुंची होगी। असल रिज़्क तो वह है जो मालिक की मखलूक के काम आ जाए, वरना खजाने तो करून के पास भी थे। इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है वह बतौर अमानत ही है, और दूसरों की अमानत का भला गुरूर कैसा। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। अमानत को अपना समझकर सरासर बेईमानी ही है। याद रखना, यहाँ कोई किसी का नहीं। तुम चाहो तो लाख पकड़ने की कोशिश कर लो, मगर यहाँ आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं आने वाला। अमानत की सार संभाल तो करना, मगर उसे अपना समझने की भूल मत करना। और जो सचमुच तुम्हारा अपना है इस दुनिया की चमक दमक में, उसे भी तुम मत भूल जाना। यह सच है कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, मगर दुनिया बनाने वाला जरूर अपना है। फिर उसे अपने से प्रेम ना करना बेईमानी नहीं है तो क्या है? रात के 3 पहरों में तो दुनियादार, कमी और चोर जागते हैं, लेकिन परमात्मा के सच्चे भक्त पूरी रात जागते हैं। वे उस वक्त नाम की कमाई करते हैं जो फूलों के खिलने के समान है। संत सद्गुरु हर जीव को प्रभु का रूप मानता है। वह कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कहीं उसका प्रीतम नाराज ना हो जाए। परमात्मा अपने आप को भारी पर्दों के पीछे छिपा लिया और स्वयं ही मनुष्य बनकर द्वार खोलने आया है। परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य का चोला धारण करता है, क्योंकि केवल मनुष्य मनुष्य का शिक्षक बनकर सकता है। यदि मालिक अपने आप आकर हमें सच्चा ज्ञान दे तो हमें उसका पता ना मिलता। वह अपनी दया तथा प्रेम के कारण गुरु बनकर आता है। एक आलिम शख्स बाजार में बैठा था। बादशाह वहां से गुजरा तो बादशाह ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? आलिम ने कहा, बंदों की मालिक से सुलह करवा रहा हूँ। मालिक तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन बाद आलिम कब्रिस्तान में बैठा था। बादशाह फिर से गुजरा। बादशाह ने कहा, भाई क्या कर रहे हो? आलिम ने कहा, मालिक की बंदों से सुलह करवा रहा हूँ। आज बंदे तो मान रहे, लेकिन आज मालिक नहीं मान रहा। काश इस बात की गहराई हम इंसान समझ जाएं।
अभी भी वक्त है मालिक को मानने का, लेकिन मौत के समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबके पास अभी भी वक्त है। मालिक के बताए हुए उपदेशों पर हमें चलना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी सत्संगियों तक पहुँचा दीजिए। राधा स्वामी जी।